अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बहुपद दिया हुआ है। ओके, ये हो गया पहला बहुपद, ये आपका दूसरा बहुपद। तो बोल रहा है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद में भाग करके आपको बताना है कि ये आपका जो है पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ओके, तो याद रखिएगा, अगर आप पहले बहुपद में दूसरे बहुपद में आप भाग दोगे ना, तो आपका जो शेषफल आएगा, अगर 0 आएगा तो आप कहना कि पहला बहुपद यानी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो आप कहना कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यानी कि हमें भाग देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, t ऑफ x लिख लेते हैं, ठीक है। 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t⁻² माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। भाग किससे देना है जी, tx² माइनस 3 से हमें भाग देना है, ठीक है। तो भाग देने का क्या नियम है, बहुपद का भाग देने का नियम है कि जिसका घात सबसे ज्यादा है उसके बारे में सोचना है। तो यानी कि इसके बारे में सोचना है। ओके, यानी 2t⁻4 हमें इसमें क्या किस संख्या से गुना करे, यानी कि किस संख्या से भाग दे इसमें हम कि हमें 2t⁻4 हमें ये दे दे, ठीक है। तो हमारा भाजक क्या है, tx² माइनस 3, ये हमारा भाजक है, ठीक है। तो इसमें हम क्या चेंजेस करें कि हमें 2t⁻4 हमें ये दे दे, ठीक है। सिर्फ इसके बारे में सोचना है, इन सारे टर्म को अभी अब भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गुणांक दोनों का सेम नहीं है, तो गुणांक को भी हम सेम करेंगे, एक जैसा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले घात के बारे में सोचते हैं। इसका घात क्या है, tx², इसका घात क्या है, t⁻4, यानी कि tx² से हम गुना कर देंगे तो ये भी हमारा t⁻4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग गुणांक के बारे में सोचते हैं। इसका गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इसका गुणांक क्या है, 2 है, यानी इसे हम 2 से भी हमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी कि 2t⁻4 से गुना करेंगे तो हमें 2t⁻4 हमें ये दे देगा, ठीक है। तो यानी ये इसे हम गुना करेंगे इसमें, तो फाइनली ये हमें दे देगा कितना भाई, 2t⁻4 दे देगा, फिर प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, यानी 6tx², है ना। किससे भाग देने पर भाई, 2t⁻x² से, 2t⁻x² से हम जब भाग देंगे तो ये हमें दे देगा 2t⁻4, ओके। फिर माइनस 6tx², तो माइनस tx² के सामने लिख लेते हैं, तो माइनस 6tx², ओके। अब यहाँ आप देखिए, एक प्लस दूसरा माइनस होगा तभी कटेगा ना, तो दोनों प्लस में, तो इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस किए इसको तो नीचे वाला जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये माइनस में तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस सेम टू सेम में कैंसिल हो जाएगा, ओके, सेम टू सेम नंबर है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जिसका घात सबसे ज्यादा है उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, 3t³ ओके। अब देखिए माइनस 2t² प्लस 6tx² क्या हो जाएगा, प्लस 4t² हो जाएगा, ओके। फिर क्या बचाएगा, माइनस 9t माइनस 12, ओके। अब यहाँ पे देखिए, इसके सबसे बड़ा घात किसका है, इसका है, तो इसके बारे में अब आपको सोचना है, क्या है, 3tx², सिर्फ इसके बारे में सोचना है। यानी कि कौन सा संख्या से हम भाग दे कि हमें 3tx² आ जाए, ओके, 3t² आ जाए, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा क्या है, हमें लाना क्या है, 3tq लाना है, 3tq लाना है, ठीक है। तो यहाँ tx² है, यानी कि हमें एक t से हम गुना कर देंगे तो tq हमें ये दे देगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसका गुणांक की। तो गुणांक इसका 3 है, इसका गुणांक 1 है, यानी गुणांक हमें 3 से भी गुना करना पड़ेगा तभी ये 3tq होगा, ठीक है। यानी कि हम किससे भाग लगाएंगे जी, प्लस 3t से हम लोग भाग लगाएंगे, ठीक है। तो प्लस 3t से हम लोग भाग लगा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है मेरा, इसको गुना करो, कितना हो जाएगा, 3t⁻³ फिर प्लस माइनस माइनस 3 × 9 9t, ठीक है। यानी कि 3tq, ओके, फिर माइनस 9t, ओके। ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तभी ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सेम टू सेम था, एक माइनस एक प्लस में कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, 4tx² माइनस 12, ठीक है। अब आपको फिर भाग देना है, तो किसके बारे में सोचना है, आपको सोचना है किसका घात सबसे बड़ा है, इसका घात सबसे बड़ा है ना, तो इसको आपको लाना है, यानी कि
आपको इसमें कौन सा संख्या से आपको भाग आपको देना है कि आपको 4t पावर स्क्वायर आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं घात, दोनों का घात सेम है, यानी कि आपको t लेने की जरूरत नहीं है। t आप लोगे तो ये q हो जाएगा, जो कि हमें स्क्वायर तक ही चाहिए। ठीक है, तो यानी कि t लेने की जरूरत नहीं है। अब गुणांक देख लेते हैं, गुणांक इसका क्या है, 4 है, इसका क्या है 1 है, यानी कि सिर्फ हम 4 से गुना कर देंगे तो ये हमें क्या दे देगा, प्लस 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 4t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 12। ओके, यानी कि हम किससे भाग लगाएंगे, +4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो +4 से हम लोग भाग लगा रहे हैं, तो ये हमें क्या दे रहा है, 4t स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस हो रहा -12। ओके, ये माइनस ये प्लस, ओके, ये भी कट गया, ये भी कट गया, एक प्लस एक माइनस में था तो दोनों कट गया। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा जो शेषफल आया कितना आया, 0 आया, यानी शेषफल 0 आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनली, चूंकि शेषफल जो है ये बराबर है 0 के, इसीलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। 0 आया इसीलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, एक गुणनखंड है। ओके, यही मेरा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। ठीक है, अगर 0 नहीं रहता, नॉट इक्वल टू 0, तो बोलते हैं प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसे आप लिखिए, इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए हम लोग 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपका p ऑफ x हो जाएगा, ये आपका g ऑफ x हो जाएगा, यानी कि ये आपका भाज्य और ये भाजक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका घात सबसे ज्यादा है। ओके, और क्वेश्चन में भी सीधा सीधी बोल रहा है कि पहला प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, यानी कि प्रथम बहुपद पहले लिखा हुआ होगा और द्वितीय बहुपद बाद में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किसका घात ज्यादा है, इसका घात सबसे ज्यादा है, यानी ये हमारा भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं 3t पावर 4 प्लस 5t, सॉरी t नहीं है, x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, प्लस 5x पावर q माइनस 7x पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। ओके, और g ऑफ x क्या है हमारा है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, यही मेरा क्या है, हमारा भाजक है। ठीक है, तो अब आपको भाग देना है, ये आपका बहुपद का भाग है। ठीक है, तो भाग कैसे हम लोग देते हैं, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए, जो सबसे बड़ा वाला घात है ना, सिर्फ उसके बारे में सोचना है। सबसे बड़ा वाला घात क्या है, 3x पावर 4 है। इन सारे टर्म को अभी आप भूल जाओ कि ये सारे टर्म दिए हुए हैं, भूल जाओ सबको। सिर्फ इसमें हम कौन सा नंबर से भाग लगाएं, कौन सा संख्या से भाग लगाएं कि हमें t पावर 4 हमें मिल जाए। ठीक है, तो मेरा जो भाजक है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों का घात पहले समान करते हैं। इसका घात कितना है, x स्क्वायर, इसका कितना है 4, यानी कि हम x स्क्वायर से हम गुना कर देंगे तो ये भी x पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुणांक की। इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, इसका क्या है 3 है, यानी कि 3 यहाँ हम लेंगे तो ये हमारा 3x पावर 4 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए भी था। ठीक है, यानी कि इसमें इन सारे में गुना करेंगे। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 3x पावर 4, फिर प्लस 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 3 3 9 यानी 9x पावर क्यू, फिर प्लस 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 3x स्क्वायर। ओके, यानी ये सारे टर्म आपको लिखना है नीचे। कितने बार में लगाया, 3x स्क्वायर बार में मैंने भाग लगाया। ठीक है, 3x स्क्वायर में हमने भाग लगाया तो कितना आया, 3x पावर 4, फिर प्लस 9x पावर क्यू, x पावर क्यू, फिर प्लस 3x पावर x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस किए तो नीचे जितने भी साइन है वो सारे चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, तो दोनों प्लस था तो ये भी दोनों माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम है, एक प्लस एक माइनस में कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ देखिए प्लस 5x पावर क्यू माइनस 9x पावर क्यू कितना हो जाएगा, माइनस 9 में से 5 गया 4, तो ये 4x क्यू हो जाएगा। ओके, ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। ठीक है, ये देखिए -9 है, ये +5 है, किसका चिन्ह बड़ा है, माइनस का, तो यहाँ पे इसीलिए माइनस हुआ। ठीक है, और जिसका घात है उसे सबसे पहले भी रखना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, -7x स्क्वायर, फिर -3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 और +3 कितना हो जाएगा, -10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर बचा क्या आपके पास 2x + 2, इसे भी आप लिख लो। ठीक है, ओके, फिर आपको यहाँ पे भाग लगाना है, तो
सबसे जो बड़ा वाला घात है सिर्फ उसके बारे में आपको सोचना है। सबसे बड़ा वाला घात क्या है हमारा जी? सबसे बड़ा वाला घात हमारा है -4x⁻³ है ना। यानी कि हम कौन सा संख्या से हम भाग लगाएं कि -4x⁻³ हमें ये दे दे। इन सारे टर्म को भूल जाओ, सिर्फ 4x⁻³ के बारे में आप सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो घात है ना 2 है, इसका घात क्या है 3 है। यानी कि एक x अगर जो हम लेते हैं तो ये x⁻³ हमें दे देगा, जो कि हमें चाहिए था। अब हम लोग बात कर लेते हैं गुणांक का। इसका गुणांक क्या है 1 है, इसका गुणांक क्या है 4 है। यानी कि 4 से भी हमें यहाँ पे गुणांक रखना पड़ेगा, तभी ये 4x⁻³ होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लस अगर जो हम ये लेते हैं तो प्लस 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 हो जाता है, जो कि +4q हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें चाहिए -4x3। तो इससे हम क्या करेंगे, -4x3 से जब हम -4x से गुना करेंगे यानी भाग लगाएंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4x3 हो जाएगा। यानी कि हमें -4x से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, इन सारे में गुना कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि -4x से ही हमें भाग लगाना है, ठीक है। तो इसे हम गुना कर लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 4x3 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 4 × 12 x² हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 4x, ठीक है। तो किससे हम लोग भाग लगा रहे हैं, -4x से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -4x से हम लोग भाग लगा रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरा भाग लगाने पर -4x⁻³ ओके। फिर -12x², 12x², फिर -4x, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसे हमें काटना है, तो काटने का शर्त है नंबर दोनों सेम है, ये भी 4x3 ये भी 4x3, लेकिन अंतर दोनों में क्या है, दोनों चिन्ह समान है। तो समान है तो ये कटेगा ही नहीं, तो इसे क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को जो चिन्ह है उसे बदलना पड़ेगा। तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब नीचे में जितने भी चिन्ह वो सारे चिन्ह हो जाएगा, ये भी माइनस तो ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी प्लस, ठीक है ओके। अब देखिए प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा वाला घात है उसे पहले लिखो, तो ये देखिए x² वाला घात सबसे बड़ा यहाँ है, ठीक है। तो देखिए -10 + 12 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी 2x⁻x² हो जाएगा, ठीक है। 10x² -10x² + 12x² कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 2x + 4x कितना हो जाएगा, +6x हो जाएगा, फिर +2 ओके। अब यहाँ पे आपको फिर सोचना है कि इसमें हम कौन सी संख्या से गुना करें। अब यहाँ पे देखो किसका घात सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x² का घात सबसे ज्यादा है, कितना है 2x² है ना। यानी कि हम भाजक में ऐसा कौन सा संख्या से हम भाग लगाएं, यानी कि इसमें गुना करेंगे तभी ना होगा। यानी कि इसमें कौन सा संख्या हम इसमें इस्तेमाल करें, कौन सा संख्या से भाग लगाएं कि गुना करने पर हमें ये 2x² हमें दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका भी घात सेम है, इसका भी घात सेम है, ये भी x² है, ये भी x² है, x² ये भी है, ये भी x² है। यानी कि अगर जो हम एक भी घात लेते हैं तो ये हमें x³ दे देगा। अगर एक भी x से आप गुना करोगे तो ये आपका x³ हो जाएगा, जो कि आपको x³ चाहिए नहीं, आपको x² ही रहने देना है, ठीक है। यानी कि हमें x वाला टर्म लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग घात देख लेते हैं, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, यानी कि हम 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 2x² हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए भी था, ठीक है। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, +2 से हमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हम +2 से भाग देते हैं, तो ये इसे हम गुना करके नीचे लिखेंगे, तो 2x², ठीक है, फिर प्लस 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 3 दूनी 6x, फिर प्लस 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 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम 2 से भाग लगाए तो कितना आया 2x² + 6x फिर +2 ओके, ये मेरा आया। अब क्या करेंगे, चिन्ह को हम बदलेंगे तभी कटेगा ओके। तो ये भी सेम टू सेम नंबर है, 1 + माइनस ये भी कट गया, ये भी सेम टू सेम नंबर है, प्लस माइनस ये भी कट गया, ये भी सेम टू सेम नंबर है, 1 + माइनस ये भी कट गया, यानी शेषफल क्या आपका आ गया, फाइनली 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर आप नीचे लिखोगे, इसके नीचे आप लिखोगे चूंकि शेषफल = 0 आया है, इसीलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका मतलब तो यही ना है जी कि शेषफल 0 आया, तो इसका मतलब क्या है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है जी, एक गुणनखंड है, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसे आप लिखिए, इसी का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 का 3 नंबर। अब आइए हम लोग देखते हैं 2 का 3 नंबर क्वेश्चन ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा, p(x) हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये मेरा भाज्य हो जाएगा
एक्स पावर 4 माइनस 4 एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्यों मेरा ये भाज्य हुआ पता है ना, क्योंकि इसका घात क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा घात वाला रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य हो जाएगा। भाजक क्या हो जाएगा, जो सबसे कम वाला घात, यानी कि इससे कम वाला घात वाला है ना, तो ये हमारा भाजक हो जाएगा। ठीक है, भाजक क्या है, x³ माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब आपको भाग देना है, ये आपका बहुपद का भाग बन चुका है। ठीक है, तो भाग देने का क्या रूल है, जो सबसे बड़ा वाला घात है ना, सिर्फ उसके बारे में सोचना है। तो यहाँ पे x पावर 5 सबसे बड़ा है, तो x पावर 5 के बारे में सिर्फ सोचेंगे। इन सारे टर्म को भूल जाओ कि दिया हुआ है। ठीक है, भूल जाओ। ठीक है, यानी कि इसमें हम कौन सा संख्या से भाग लगाएं, गुना करके भाग लगाएं कि हमें x पावर 5 दे दे। ठीक है, क्या है मेरा ये भाजक है, x³ माइनस 3x प्लस 1 है ना। तो इसमें हम कौन सा संख्या से भाग लगाएं, यानी कि यहाँ भाग लगाएंगे भागफल की जगह पे, और इसमें क्या करेंगे, गुना करके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, x³, ये क्या है, x पावर 5, यानी हम x स्क्वायर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, x पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x पावर 5, इसका भी गुणांक सेम है 1, इसका भी गुणांक कुछ नहीं तो 1, यानी गुणांक लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x स्क्वायर से हम गुना करेंगे तो x पावर 5 हमें दे देगा। ठीक है, तो हम इसे हम गुना कर लेते हैं, तो प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, x पावर 5 प्लस माइनस माइनस 3x³ हो जाएगा। ओके, क्योंकि x स्क्वायर इंटू x³ हो जाएगा, सॉरी x³ हो जाएगा। फिर देखिए प्लस 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 x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किससे हम लोग भाग लगा रहे हैं जी, x स्क्वायर से हम लोग भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर से भाग लगा रहे हैं तो क्या आ रहा है मेरा, x पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, फिर प्लस x स्क्वायर। ओके, अब इसे हमें काटना है तो इससे क्या करेंगे, माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम है, प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, माइनस 4x³ प्लस 3x स्क्वायर। ओके, सॉरी ये क्यू है यार, मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस x³ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस 4x³ प्लस 3x³ माइनस x³ होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, एक प्लस में एक माइनस में सेम टू सेम है ना जी, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसे भी कैंसिल कर दो। ठीक है, बचा क्या आपके पास, 3x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे आप सोचो कौन सा संख्या से हम गुना करें, जो कि ये जो है हमारा जो ये जो x³ है, सबसे बड़ा वाला घात कौन है, माइनस x³ है ना, यानी कि इसमें कौन सा संख्या से हम भाग लगाएं जो कि माइनस x³ हमें दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका भी गुणांक सॉरी इसका भी घात x³ है, इसका भी घात क्या है, 3 है, यानी कि आपको घात x चर लेने की संख्या नहीं है। ठीक है, यानी x वाले पद लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक भी x लेते हो तो x पावर 4 ये हो जाएगा, जो कि आपको x पावर q ही चाहिए। ठीक है, यानी x टर्म आप नहीं लोगे। ओके, बात कर लेते हैं गुणांक, दोनों का गुणांक भी सेम है। ओके, यानी कि हम इसे -1 से हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, -1 से भाग लगाएंगे तभी ये -x³ होगा। अगर आप प्लस से लगाओगे तो प्लस x³ हो जाएगा, जो कि आपको -x³ चाहिए था। ठीक है, इसीलिए -1 से हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, तो भाग लगाएंगे तो इसमें पहले गुना करेंगे तभी तो नीचे लिखेंगे ना, तो माइनस प्लस माइनस x³ माइनस माइनस प्लस 3x। ओके, फिर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यानी कि हम किससे भाग लगा रहे हैं, -1 से, तो -1 से भाग लगा रहे हैं तो क्या क्या आ रहा है हमारा, -x³ प्लस 3x माइनस 1। ओके, ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में सेम टू सेम है, लेकिन ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका शेषफल क्या आया, 2 आया, यानी कि 0 नहीं आया ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे, इसके नीचे यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए आप इसे लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।